जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आलोक पासवान। तो आज मैं क्लास 12th के लिए स्टार्टिंग से मैं क्या कर रहा हूं कि जो भी इम्पोर्टेंट आपको है, नेमिंग रिएक्शन हो चाहे रिएक्शन हो, कैसे आपको पढ़ना है उस चैप्टर में मैं एक एक करके हेडिंग बताऊंगा। उसको सिर्फ आप पढ़ लीजिए, यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। जैसे अब क्या है, मैं जो लिखा हूँ देखिए क्लास 12th में हेलो एल्किन व हेलो एरीन जो है, आपकी दो बुक है उसमें फर्स्ट वाला जो है देखिए हेलो एल्किन व हेलो एरीन में जो चैप्टर है उसमें सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम में क्या पढ़ के जाएंगे कि वो एग्जाम में पूरा है। तो एक एक करके मैं यहाँ लिखता चलूँगा, आप भी नोट करते रहेगा। पहला टॉपिक आपको ये जरूर पढ़ना होगा कि हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां कम से कम कितनी विधि आप याद कर लीजिएगा? 3 विधि कि हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, सभी को पढ़ाया गया होगा। 3 विधि याद कर लीजिएगा बनाने की, कोई भी 3 विधि याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि हेलो एल्केन बनाने की निर्माण की 3 विधियां बताइए तो आप 3 विधियां लिख दीजिएगा। दूसरा मोस्ट इसका इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, रासायनिक गुणधर्म। अब कौन सा रासायनिक गुणधर्म है वो मैं बता दे रहा हूं। कोई भी आप तो पढ़िएगा, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वह मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, आप कैसे पढ़ेंगे। देखिए यह हेलो एल्केन जो मैं लिखा हूं, हेलो एल्केन का और हेलो एरीन दोनों का निर्माण विधि याद कर लीजिएगा। उसमें देखिए आपको उनका जो रासायनिक गुणधर्म पढ़ना होगा, तो उसमें रासायनिक गुणधर्म देखिए आपको बुक में भी दिया होगा और क्वेश्चन बैंक जो लेंगे उसमें भी मिलेगा आपको। कौन कौन सा देखिए मैं नाम लिख दे रहा हूँ कैसे हो। क्लोरोबेंजीन से आपको देगा, किससे? क्लोरोबेंजीन से बहुत ज़्यादा करके पूछा जाता है, क्लोरोबेंजीन से रासायनिक गुणधर्म पूछा जाएगा। अब देखिए क्लोरोबेंजीन से कौन सा रासायनिक गुणधर्म पूछा जाएगा? गुणधर्म आपको दे दिया सल्फोनिक अम्ल से क्रिया पहला, दूसरा दे देता है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, और तीसरा आपको दे देगा ऐसे कौन है, क्लोरीनीकरण आपको दे दिया। जैसे हेलोजनीकरण होता है, क्लोरीनीकरण बेंजीन से करा देंगे वो होगा। तो ऐसे आपको 2-3 और है भी, तो मैं एक एक करके इसको रिएक्शन भी बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया। तो उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, जो नेमिंग रिएक्शन है। तीसरा आपको क्या पढ़ना, देखिए पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसमें जो रिएक्शन आएंगे और आएंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दूंगा। इसमें देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ऊर्ज अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूं, प्लेलिस्ट में है, एक एक करके आप देख लीजिएगा। चौथा आपको पढ़ना, ऊर्ज के बाद आपको पढ़ना है फिटिंग अपक्रिया, ये भी नोट कर लीजिएगा। फिटिंग अपक्रिया 100% आपको पढ़ना है। फिटिंग अपक्रिया पढ़ने के बाद ऊर्ज हो गया, फिटिंग हो गया, और जो 5वां है आपको इसमें आ जाएगा ऊर्ज और फिटिंग। ऊर्ज और फिटिंग दोनों एक ही में आता है, इसका तीनों का मैं वीडियो बना दिया हूँ। ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 100% एग्जाम के लिए पढ़ के जाइए। जितना मैं लिख दे रहा हूँ 100% आप बस वही पढ़ के जाइए। और उसके बाद देखिए 6 एक आपका आएगा उल्मान अपक्रिया। ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता, लेकिन याद कर लीजिएगा उल्मान अपक्रिया। और उसके बाद आपको एक आएगा 7वां हुंस डीकर अपक्रिया। हुंस डीकर अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, हुंस डीकर अपक्रिया अभिक्रिया। और 8वां याद कर लीजिएगा डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी तरफ से एक और आप नोट कर लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या करना है आपको, 2 आएगा, उसको याद कर लीजिएगा। एक आएगा SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, इसको SN1 से लिखा जाता है। एक होता है SN2, ये आपको देखिए सीरीज में दिया होगा ऐसे करके। इन दोनों का भी पढ़ लीजिएगा, इन दोनों का अंतर कभी काल पूछ दिया जाता है। तो होता तो और कुछ, देखिए पहले जो है, अब तो इस साल जो है कि 2023 जो एग्जाम चल रहा है उसमें आपको आइडो फार्म हटा दिया। ध्यान दीजिए मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ
आइडोफार्म जो है, आइडोफार्म आपको नहीं पढ़ना है। और इसी में आता है हेलोफार्म। हेलोफार्म, मैं हेलोफार्म बता दूंगा, लेकिन आइडोफार्म हो चाहे क्लोरोफार्म हो चाहे डाइक्लोरोमेथेन है, यानी यह सब नहीं पढ़ना है इस बार। आपको देख लीजिएगा, लिखा भी होगा 2023 को जो एग्जाम होगा उसमें आइडोफार्म सिलेबस से हटा दिया गया है, क्लोरोफार्म भी हटा दिया गया है। फिर से देखिए मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा पढ़ना कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट। बस इतना आप ध्यान दीजिएगा, पहले पार्ट में पढ़ना क्या है, हेलो एल्केन की निर्माण की विधियां, कम से कम 3 विधि याद कर लीजिएगा। हेलो एल्केन, और ये देखो हेलो एरिन भी इसी में आ जाएगा। हेलो एल्केन व हेलो एरिन की निर्माण की 3 विधियां। हेलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म, इसको 100% पढ़ लीजिएगा। कम से कम जो भी रासायनिक गुणधर्म है, जैसे किसका देखिए मेन उसमें आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन से आपको बहुत ज्यादा आएगा, क्लोरोबेंजीन से आपको आ जाएगा हैलोजनीकरण, याद कर लीजिएगा, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रीकरण भी बोला जाता है, मैं लिख दे रहा हूं नाइट्रीकरण, ये हो गया नाइट्रीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये आपको जरूर पढ़ के जाएगा, ऊर्जा अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया, उल्मान अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया। एक और याद कर लीजिए, देखिए मैं 8वां लिखा हूं डायजीन अपक्रिया, और एक था 9, क्या है 9 में क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, जो 2 प्रकार के हैं, S1 और S2 होता है। आइडोफार्म हेलोफार्म नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको 10वां में लिख दे रहा हूं, इसमें एक और छूट गया था, सेंड मेयर अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंड मेयर अपक्रिया याद कर लीजिएगा। तो बस इस पार्ट में आप इतना ही याद कर लीजिए, 100% आपको इस पार्ट से 5 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको जो छूटा हुआ है हमारी वीडियो में, मेरे वीडियो में चाहे डायजीन अपक्रिया और हुंस-डीकर अपक्रिया, तो मैं उसको बनाने का प्रयास करूंगा आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कम से कम इसको एक बार देखकर याद कर लीजिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक 100% अच्छे मार्क्स होंगे। उसके लिए आपको मैं यही दे दिया हूं, आप लोग चार्ट बना लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।